हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके चैनल एडू वाटिका में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी दोस्तों। आने वाली सभी एग्ज़ामों की, जैसे BSSC CGL 4 और BSSC 10+2 अदर बिहार के एग्ज़ाम, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, जो भी आपका गोल हो उसका प्रिपरेशन आप मन से सही ढंग से कर रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज संडे था तो दिन भर मैं फ्री था, ऑफिस बंद रहता है सैटरडे संडे। तो दोस्तों, आज आप लोग के लिए दिन भर बैठकर और जो मेरा प्रीवियस नोट्स था उसी में से क्वेश्चन अपडेट करके बनाया हूँ दोस्तों नोट्स। तो दोस्तों, क्योंकि पुराना नोट्स जो है वो गंदा हो गया है, पेज और फट गया है, तो उसको नया पेज पर लिख कर आप लोग के लिए दे रहा हूँ दोस्तों। तो आज जो साइंस का सेशन हम लोग स्टार्ट किए हैं उसको नेक्स्ट सेशन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हम लोग सेशन के कारवां को आगे बढ़ाते हुए आज साइंस का वीडियो आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने करंट अफेयर का अर्धवार्षिक वीडियो मैंने डाला था, आप लोग से नम्र निवेदन है कि आप लोग एक बार उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और नोट्स कर लें दोस्तों। कंटेंट बहुत ही बढ़िया मैंने उसमें डाला है, जो कि BSSC कोई भी एग्ज़ाम लेती है, जो उसका करंट अफेयर का रिक्वायरमेंट है वही क्वेश्चन को मैंने उसमें सम्माहित किया है दोस्तों। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है किसका? तो NaHCO3 और टार्टरिक एसिड का मिश्रण है दोस्तों बेकिंग पाउडर। नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो एथाइन बनाता है दोस्तों। क्या बनाता है कैल्शियम कार्बाइड? तो जल के साथ अभिक्रिया करके इथाइन बनाता है दोस्तों। हम लोग के एग्जाम में पूछा था कैल्शियम कार्बाइड में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड पाए जाते हैं? तो 2 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं दोस्तों, पिछले वीडियो में भी बताए थे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि ओजोन जिसका आणविक सूत्र O3 होता है, तो एक अणु में 3 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, और ओजोन परत की इकाई जो है वो डॉप्सन में नापते हैं दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, लिख लीजिएगा साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर के द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन एक प्रजनन की क्रिया है दोस्तों, जो अमीबा करती है, पैरामीशियम करता है और लिस्मेनिया करता है दोस्तों। द्विखंडन प्रजनन की क्रिया अमीबा, पैरामीशियम और लिस्मेनिया में होता है दोस्तों। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है कि खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है दोस्तों? अभी TGT टीचर का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था, तो खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है? तो सूखा सेल का उपयोग होता है दोस्तों। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान 3.6 × 10⁶ जूल होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युत फ्यूज में विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है विद्युत फ्यूज दोस्तों? तो ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। जब ये विद्युत धारा बढ़ जाता है और विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसमें ऊष्मा निकलने लगता है दोस्तों, और विद्युत का फ्यूज जो है वो टूट जाता है, जिससे हमारे घरों में या कहीं पर भी विद्युत धारा का कनेक्शन कट जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है, और विद्युत फ्यूज में वैसे तार को लगाया जाता है जिसका गलनांक कम हो दोस्तों, ताकि जल्द गल जाए, ताकि हमारे घरों का जो इक्विपमेंट है वो सुरक्षित रहे दोस्तों। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में और ए मीटर को श्रेणी क्रम में रखा जाता है दोस्तों। वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में और ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है कि हीटर में किस तार का प्रयोग होता है? तो हीटर में नाइक्रोम का तार का प्रयोग होता है दोस्तों, और विद्युत बल्ब में टंगस्टन तार का प्रयोग होता है। आप लोग याद रखिएगा इसको दोस्तों। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है कि डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो जो होता है वो किससे परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, और मोटर जो है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है दोस्तों। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, और मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन है कि डाइक्लोरोवास
स्पाइरमेथ्रिन, कार्बनडेजिन, ये सभी कीटनाशक की दवा है दोस्तों। देखिए दवा से रिलेटेड क्वेश्चन बीएसएससी पूछती है एग्जाम में, इसीलिए हम इसको नोट्स में रखे थे। एसिटामिनोफेन जो है वो ज्वार नाशक दवा है दोस्तों। आप लोग इसको नोट करते रहिएगा दोस्तों, आप लोग वीडियो केवल नहीं देखिएगा, नोट भी करना है आप लोग को। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो मृतिजीवी विधि द्वारा कवक पोषण करता है दोस्तों। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, तो मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है दोस्तों। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो फूलों के द्वारा होता है दोस्तों। लैंगिक और हाँ, पुष्पों में कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन, और मानव में कौन सा जनन होता है, तो अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में नर और मादा दो रहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, तो वो कितना वोल्ट का विद्युत आपूर्ति की जाती है हमारे घरों में, तो 220 वोल्ट का अल्टरनेटिव करंट प्रतिवर्ती धारा को प्रवाहित किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का उपयोग किया जाता है दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन है कि ईंधन से ऊर्जा किस अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है, तो ईंधन से ऊर्जा जो उत्पन्न होता है दोस्तों वो दहन की अभिक्रिया के द्वारा होता है। 19 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों कि परागण किसे कहते हैं। हमारे एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों कि परागण की परिभाषा, तो पराग कणों में पराग कोश से निकलकर उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र स्टिग्मा जिसको बोलते हैं तक पहुंचने की क्रिया को परागण बोलते हैं दोस्तों। पराग कणों को पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया ही परागण है दोस्तों। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है कि किण्वन अवायवीय श्वसन है दोस्तों। किण्वन कैसा श्वसन है, तो अवायवीय श्वसन है दोस्तों। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर दोस्तों। ये सब क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि हम बहुत इजी है, तो दोस्तों इजी क्वेश्चन ही आता है पर एग्जाम में कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए इसको एकदम आपको रट लेना है दोस्तों। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन कि अनुवांशिक का जनक कौन है, तो ग्रेहर जॉन मेडल है, अनुवांशिक के पितामह कहा जाता है दोस्तों। और ये अनुवांशिक का जीन का डीएनए का जो पहला प्रयोग किए थे किस पौधा पर किए थे, तो मटर के पौधा पे इन्होंने इसका प्रयोग किए थे दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर होता है। ब्लीचिंग पाउडर का क्या अनुविकसित होता है, तो CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25 नंबर कि पौधे में परिवहन किसके द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा होता है दोस्तों। पौधे में परिवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। और पौधे में भोजन का परिवहन होता है फ्लोएम के द्वारा दोस्तों। तो ज से जल, देखिए याद करने का ट्रिक बता देते हैं। जाइलम यानी ज से स्टार्ट हो रहा है और ज से जल होता है, तो पौधे में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है दोस्तों। और खाने के पदार्थ यानी कि पोषक रहित पदार्थ जो भी होता है वो फ्लोएम द्वारा होता है, यानी कि फ से फल होता है तो फल खाने का चीज़ है, तो फ्लोएम से भोजन और जाइलम जल परिवहन करता है पौधों में दोस्तों। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है गाड़ी में, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। साइड में नोट कर लीजिएगा आप लोग दोस्तों। नेक्स्ट 27 नंबर का क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो मधुमेह रोग होता है, जिसको चिनिया बोलते हैं। इंसुलिन की कमी से क्या होता है, मधुमेह रोग दोस्तों। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है कि टेरिलिन का उपयोग गारमेंट उद्योग में होता है दोस्तों। गारमेंट यानी वस्त्र उद्योग में दोस्तों। तो टेरिलिन क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एक एग्जाम में। टेरिलिन एक कृत्रिम धागा है दोस्तों। मानव द्वारा निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा नायलॉन है और नायलॉन पॉलीएमाइड है दोस्तों। नेक्स्ट 29 नंबर कि स्टार फिश मछली नहीं है दोस्तों। बहुत बार क्वेश्चन में रहेगा कि इनमें से कौन मछली नहीं है, उसमें स्टार फिश दिया रहेगा, तो आप लोग को स्टार फिश पे टिक आउट करना है क्योंकि स्टार फिश मछली नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है कि पेनिसिलियम एक कवक है। पेनिसिलियम क्या है, एक कवक है। इसको फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नामक कवक से एंटीबायोटिक प्रथम बार प्राप्त किए थे दोस्तों। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन है कि हाइग्रोमीटर मौसम विज्ञान से संबंधित यंत्र है दोस्तों, जो आर्द्रता मापता है। क्या मापता है, आर्द्रता।
और एक हाइड्रोमीटर होता है दोस्तों, जो कि वो जल का आर्द्रता मापता है दोस्तों, और हाइग्रोमीटर मौसम का आर्द्रता मापता है दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन है बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वायुमंडलीय दाब जितना ऊपर जाइएगा वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है दोस्तों, इसीलिए जहाज़ों में जो होता है वो पेन जो है उसका इंक पीछे से निकल जाता है दोस्तों, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि पायरोमीटर में उच्च ताप मापा जाता है। पायरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो उच्च ताप मापा जाता है। जैसे सूर्य का ताप किससे मापा जाएगा, तो पायरोमीटर से दोस्तों। नेक्स्ट स्फिग्नोमीटर से शरीर का रक्त दाब मापा जाता है दोस्तों, जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं, और इसका आविष्कार कार्ल वान बैस ने किए थे दोस्तों। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है कि पानी में डूबी वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो सोनार का उपयोग किया जाता है दोस्तों। और रडार का उपयोग जो होता है किसी वस्तु को पता लगाने के लिए, हम लोग इसका उपयोग जहाज़ों में करते हैं ज़्यादातर दोस्तों। और मौसम संबंधी जो भी सूचना है उसके लिए भी रडार का उपयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म रडार का होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग दोस्तों। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है कि 1 हॉर्स पावर कितने वाट का होता है, तो 746 वाट का होता है दोस्तों। अश्वशक्ति शब्द का प्रयोग जेम्स वाट ने किया था, जो भाप इंजन का खोज भी जेम्स वाट किए थे दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर 3 मिलीमीटर होता है दोस्तों, ऐसे 1/1000 लिख सकते हैं। और 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -7 सेंटीमीटर होता है जो दोस्तों। और मीटर में अगर वो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 37 कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, बीपीएससी से लेकर के बीएसएससी तक एग्जाम में कम से कम 50 बार क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है दोस्तों। और इसका होता है 9.46 × 10 के पावर 15, 1 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है दोस्तों। अगर दूरी का सबसे बड़ा मात्रक आपसे पूछे तो प्रकाश वर्ष नहीं है दोस्तों, पारसेक मानिएगा। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। 38 नंबर क्वेश्चन, मैक उच्च वेग का मात्रक है दोस्तों। दाब का मात्रक पास्कल है, जिसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। कभी कभी पास्कल ऑप्शन में नहीं देकर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे देता है, जिससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 39 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि न्यूटन का गति का पहला नियम जड़त्व से संबंधित है। न्यूटन गति का पहला नियम किससे संबंधित है, जड़त्व से संबंधित है, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं दोस्तों। और न्यूटन के पहला गति नियम है। न्यूटन का दूसरा गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है दोस्तों, F = ma। और न्यूटन का तीसरा गति नियम जो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है उसको न्यूटन का तीसरा गति नियम कहते हैं। जैसे कोई भी क्रिकेटर जो है फील्डर, अगर वो कैच लेता है तो अपने हाथ को पीछे की ओर कम करके क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया करता है दोस्तों, ताकि उसको चोट कम लगे। न्यूटन की गति पर आपको एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे दोस्तों, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। इस पे जो भी उदाहरण है वो पूछे जाते हैं दोस्तों, नियम नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है कि एक साइकिल चालक को वृत्तीय गति में किस ओर झुकना चाहिए, तो केंद्र की ओर झुकना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है दोस्तों, ये हम लोग का मेंस में क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। तो सबसे अधिक यही चारों ऑप्शन दिया था, नाभिकीय बल, चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोस्तों। तो नाभिकीय बल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, चुंबकीय बल उससे थोड़ा कम होता है, और गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमज़ोर होता है दोस्तों। तो ऑप्शन में यही था, तो गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमज़ोर बल है, लेकिन आपको लगेगा कि गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक मजबूत बल है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमज़ोर बल है दोस्तों। इसको ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, विटामिन के रासायनिक नाम और उनकी कमी से उत्पन्न होने वाले रोग। तो विटामिन ए जो कि इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। रेटिना किस में रहता है, आँख में रहता है दोस्तों। तो आँख यानी कि आँख से संबंधित रोग होगा, यानी रतौंधी होगा दोस्तों। दूध, मछली का तेल इसका स्रोत है दोस्तों। विटामिन B1 थायमिन, ट्रिक भी बताते जा रहे हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। थायमिन B1 का क्या है दोस्तों, विटामिन B1 का क्या नाम है,
मीन, तो इसके कमी से बेरी बेरी रोग होता है दोस्तों। और इसके स्रोत मूंगफली और तिल है। विटामिन B2, राइबो, बो से दो कीजिए, राइबो इस प्रकार से आप बोलिए ताकि दिमाग में बैठ जाए। तो राइबोफ्लेविन, ये विटामिन B2, तो 2 मीन्स 2 होता है दोस्तों, तो राइबोफ्लेविन, राइबो, इससे रोग होता है क्लोसिस दोस्तों। विटामिन B5 से, विटामिन B5 का रासायनिक नाम निकोटीनामाइड है दोस्तों, या निकोटीन भी बोल सकते हैं। तो इसके से पेलाग्रा होता है दोस्तों। B5 यानी कि 5 से क्या होता है पेलाग्रा, तो 5 पी से पी, एक आप डिकोड कीजिए कि 5 जो है पेलाग्रा से संबंधित है दोस्तों। इससे मांस, मूंगफली और आलू इसका स्रोत है दोस्तों। नेक्स्ट B12 है दोस्तों, इसका नाम है साइनोकोबालामिन। तो देखिए दोस्तों, साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम है दोस्तों। इसमें कोबाल्ट की मात्रा पाया जाता है। अब इससे अरक्तता होता है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो B12 साइनोकोबालामिन, इसमें कोबाल्ट की मात्रा पाया जाता है। इसका स्रोत मांस, यकृत और दूध है दोस्तों। विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड, और इससे स्कर्वी होता है। इसका स्रोत खट्टे पदार्थ है दोस्तों। विटामिन D, कैल्सीफेरोल दोस्तों, रिकेट्स होता है इससे, और इस धूप और मछली के तेल इसका स्रोत है दोस्तों। और विटामिन ई, टोकोफेरोल, जनन शक्ति का कम होना, इसका जनन शक्ति कम होने लगता है दोस्तों विटामिन ई की कमी से, और इसका स्रोत है वनस्पति तेल। विटामिन के, फिलोक्विनोनिन, रक्त का थक्का न बनना, और ये इसका स्रोत टमाटर है दोस्तों। तो दोस्तों एक ट्रिक आप लोग के लिए बता रहे हैं कि DK ईटा काफ़ी है। DK यानी कि विटामिन D के, के से कैल्सीफेरोल, ईटा, तो ई विटामिन ई का, ट से टोकोफेरोल दोस्तों। DK ईटा काफ़ी, विटामिन के का, फी से फिलोक्विनोनिन, DK ईटा काफ़ी है। इसे याद रखिएगा दोस्तों, 3 गो के D, E और K का आप नहीं भुलाइएगा दोस्तों। DK ईटा काफ़ी है। DK विटामिन D का कैल्सीफेरोल, ईटा ई से विटामिन ई का, ट से टोकोफेरोल, और काफ़ी विटामिन के का, फी से फिलोक्विनोनिन होता है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आज का सेशन का क्वेश्चन समाप्त होता है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा उस बच्चों के पास दोस्तों जिनको पढ़ाई का सुविधा नहीं हो और थोड़ा आर्थिक रूप से कमज़ोर हो दोस्तों, और पढ़ना चाहते हो, ऐसे लड़कों के पास आप ज़रूर से ज़रूर शेयर करें दोस्तों। हम आज तक किसी वीडियो में आप लोग के नहीं बोलते हैं कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लेकिन शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों, ताकि हमारा जो मकसद हो दोस्तों, जिस मकसद से हम अपना छुट्टी में भी आप लोग के लिए काम कर रहे हैं दोस्तों, और आप लोग के लिए नोट्स को फिर से उसको बना रहे हैं दोस्तों, बने हुए नोट्स को फिर से लिख रहे हैं दोस्तों, और आप लोग के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बस यही मकसद है दोस्तों मेरा कि वंचित छात्र जो भी है, जो भी पैसा जिसके पास नहीं है, जो भी शहर जाके नहीं पढ़ सकता है दोस्तों, उसको फ्री ऑफ एजुकेशन यूट्यूब के माध्यम से मेरे द्वारा दिया जाए दोस्तों। हमको सब्सक्राइब और लाइक से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, बस आप लोग शेयर कर दीजिए उस बच्चों के पास, उस स्टूडेंट के पास जो गरीब हो दोस्तों और जो पढ़ना चाहता है दोस्तों, उसको आप लोग मदद कीजिए पढ़ने में दोस्तों। चलिए अपने अपने ग्रुप में ज़रूर वीडियो को शेयर किया कीजिए दोस्तों। चलिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों।